अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 में नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये लेंथी है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप कंसिस्टेंट होकर इस चैप्टर को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसके बाद जो सेक्शन 1.1 है, मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसको हम लोग अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और ये जो नोट्स हैं ये फुल यूनिट नंबर 1 के हैं। इसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड है, एक्सरसाइज भी सॉल्व हुई हुई है और इसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी हैं, ताकि आपका जो पेपर आता है जिसमें एमसीक्यूज का सेक्शन होता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम हमारी मॉडर्न लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। हम इसके थ्रू जो है वो इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, वर्क में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो है वो वर्क जो फन है इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जितने भी हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। अब बेसिकली जो कंप्यूटर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। उसके जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं लाइक कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया या प्रोसेसर हो गया। लेकिन अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, या जो जैसे आप यूनिट नंबर 3 में आपने कोडिंग की थी, ठीक है, आपने डिफरेंट कोड्स लिखे थे, तो उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया था विच इज विजुअल स्टूडियो। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर हैं जो कि हार्डवेयर के ऊपर, मशीन के ऊपर रन कर रहे होते हैं और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नोइंग हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स हेल्प अस यूज इट बेटर फॉर। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बिजनेस में, ठीक है, साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रिएटिविटी में, इंटरटेनमेंट में और डेली लाइफ के टास्क को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट है हमारे पास मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब है? पहले तो हमें दो चीजों को समझना है। एक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और एक है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेजेस हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है, ठीक है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, ह्यूमन को समझ आती है। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है? लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी फॉर्म में होती है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर हमें समझ आ रहा है कि ये वर्ड कंप्यूटर लिखा है और उसका क्या मीनिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, इसके अगेंस्ट जो है वो बाइनरी नंबर्स लिखूं, तो क्या ये आपको समझ आ सकती है? क्या आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर लिखा हुआ है? नहीं, ये सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है। तो जब हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, कि कोई भी डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके फिर उसके बाद कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है और उसी में ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। और जब उसके बाद प्रोसेसिंग कर लेता है तो जब हमें आंसर देता है तो पहले उस लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ताकि हम लोग उसको, जो आउटपुट हमें दे रहा है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इट रेफर्स टू हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज डिफाइन की गई है कि किस तरह से जो डाटा है उसको स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो उसको आप, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डाटा किस फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है, या जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, जब उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, तो वो किस फॉर्म में होती है? वो बाइनरी फॉर्म में होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद उस डाटा को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। द मशीन लेवल मीन्स द लोएस्ट लेवल। मशीन लेवल का मतलब है लोएस्ट लेवल, जैसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि हार्डवेयर को अंडरस्टैंड होती है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। डाटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। उसके बाद वो यही कह रहे हैं कि जो डाटा है जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी डिजिट्स में पहले कन्वर्ट होता है। बाइनरी डिजिट्स में पहले वो जो है वो एक तरह से क्रिएट होता है और उसके बाद जाके वो स्टोर होता है। वो कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज में स्टोर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कीबोर्ड से एंटर क्या कहते हैं, एक एंटर करते हैं, तो ये एज इट इज कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं हो जाएगा, बल्कि पहले ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 0 1 लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, या हम ये कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो है ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ईच बिट इज आइदर 0 और 1। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाइनरी डिजिट्स है उसके अंदर दो ही बिट्स आती हैं, या 0 होगी या 1 होगी, इसके अलावा कोई बिट नहीं आ सकती। और इसको बाइनरी हम लोग, बाइनरी का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बाय होता है इसका मतलब होता है टू।
ठीक है, इसके मतलब किसके अंदर सिर्फ 2 बिट्स होते हैं या 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 0 और 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एट द मशीन लेवल एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। जैसे कि मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जितना कुछ मशीन के अंदर स्टोर हो रहा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, डेसिमल नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड एज 101 इन बाइनरी, कि जब हम लोग 5 नंबर को स्टोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो पहले वो कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म में। और अगर हम लोग इसका देखें कि इसके कौन कौन से डिजिट्स आते हैं, 5 का बाइनरी नंबर क्या है, 101 है। अब हमें ये कैसे पता चला कि इसका बाइनरी नंबर 101 है? इसी तरह से हर किसी का जो है वो अपना बाइनरी नंबर होता है। तो आप इसको खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं और इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। 2 2 4 और रिमाइंडर क्या रहेगा 1। रिमाइंडर हम लोग को इस तरह से करके लिखना होता है। फिर उसके बाद 2 1 2 और रिमाइंडर आ गया 0। इसके बाद आप इसको रीड आउट कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से करके ऊपर जाएंगे 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बाइनरी नंबर आ गया। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होंगे, या 1 होगा या 0 होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। इसी तरह से हमारे पास एक करेक्टर है ए। जब हम लोग ए प्रेस करते हैं थ्रू कीबोर्ड तो वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं हो जाता, बल्कि वो पहले कन्वर्ट होता है इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद जाके ये स्टोर होगा। सिमिलरली जितने भी हमारे पास कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये भी एज इट इज स्टोर नहीं हो जाते, बल्कि ये भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जितना भी डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं, पहले वो कन्वर्ट होता है इन बाइनरी फॉर्म एंड देन उसके बाद जो है वो स्टोर होता है। अब हम लोग फर्दर इसकी टाइप्स देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर स्टोर डिफरेंटली इन बाइनरी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा होता है। जैसे इंटीजर्स की फॉर्म में भी डेटा हो सकता है, करेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पॉइंट्स की फॉर्म में डेटा होता है, बुलियन हमारे पास डेटा होता है। तो वो डिफरेंट वे में जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं बाइनरी में और उसके बाद स्टोर होते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर्स की बात कर ले, इंटीजर्स हमारे पास जैसे 1 2 3 नंबर्स होते हैं, इसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड यूजिंग फिक्स नंबर ऑफ बिट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चीज मेंशन की जाती है कि किस टाइप का डाटा होगा तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगे उनको स्टोर करने के लिए। जैसे अगर हम लोग इंटीजर की बात करें तो अगर हम लोगों ने कोई किसी भी इंटीजर को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास अगर 8 बिट्स होंगे तब हम उसको स्टोर कर सकेंगे। यूज द लेफ्ट मोस्ट बिट टू शो साइन, 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंटीजर है 8, इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है वो ये नंबर बन जाता है इन बाइनरी, तो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ये हमें क्या शो करेगी, ये साइन को शो करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास -8 होगा तो इसका जो हमारे पास बाइनरी नंबर बन रहा होगा इसके लेफ्ट मोस्ट बिट में 1 होगा। 1 किसको शो करता है, वो नेगेटिव को शो करता है कि ये जो नंबर है, ये जो भी इंटीजर है वो नेगेटिव है। और अगर इसका यहाँ पे 0 आ जाता तो 0 किसको शो करता है, पॉजिटिव को। तो अगर इस तरह से हमारे पास एक नंबर होता तो ये जो भी इंटीजर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये 7 का बाइनरी नंबर है तो नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह देंगे ये 7 का बाइनरी नंबर है। तो इसमें जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है 0, इस मीन की जो हमारे पास इंटीजर है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 0 पॉजिटिव को शो करता है। तो अगर स्टार्टिंग वाला नंबर 1 है तो इट्स मीन वो नंबर नेगेटिव है, और अगर 0 है तो इट्स मीन पॉजिटिव है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इंटीजर की। इंटीजर्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक होती है साइंड इंटीजर और एक होता है अनसाइंड इंटीजर। अब जो साइन इंटीजर्स होती है उसकी अपनी एक रेंज दी गई है, इसी तरह से जो अनसाइंड इंटीजर है उसको भी एक रेंज दी गई है। ठीक है, तो वो रेंज आपने याद करनी है, वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास साइंड इंटीजर होता है उसकी रेंज होती है -122 +127। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग अनसाइंड की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 255। ठीक है, 0 से लेकर 255 तक नंबर इसमें आते हैं। अब हम लोग दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अनसाइंड इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। इसलिए इसके लेफ्ट मोस्ट बिट को हम लोग ये नहीं कह सकते अगर इसके 0 है तो ये पॉजिटिव को शो कर रहा है और 1 है तो नेगेटिव, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इसमें जो स्टार्टिंग बिट होगी वो साइन को शो नहीं करेगी। When all 8 bits are used to store positive numbers only, it is called unsigned। कि अगर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी बिट्स हैं, अगर वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को शो करे, इट्स मीन कि वो अनसाइंड इंटीजर होगा। और अनसाइंड इंटीजर में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू
255 होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि इसकी जो रेंज है इसमें मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 255 है। तो इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का वे ये होगा कि इसके लिए हम लोग 8 जीरोस यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम लोग क्यों 8 जीरोस यूज करें, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स रिक्वायर्ड है, तो 8 टाइम हमें जीरो लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे 8 1 लिखने पड़ते हैं हमें, तब जाके ये शो कर रहा होता है कैसे ये 255 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता कि 255 की वैल्यू हमारे पास 8 1s होते हैं, अगर आप इनको काउंट करें ये वन को तो टोटल टोटल 8 है। तो इसको कन्वर्ट करने का वे यही है कि 255 को हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 2 1s are 2, ठीक है, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, और उसके बाद जो है हमारे पास 2 2s are 4 और 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दोबारा से इसको करेंगे, 2 6 are 12 और 2 1s are 2, हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे आता है 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 7s are 14। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। 2 6 are 12, 2 3s are 6 और 1 रिमाइंडर आ गया। देन आ जाता है हमारे पास 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 1 रिमाइंडर। फिर उसके बाद 2 15s are 30, 1 रिमाइंडर। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। 2 7s are 14, 1 रिमाइंडर। 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर। 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 1 रिमाइंडर। अब हम लोग इसको जो है वो इस तरह से करके लिखते हैं 1। ठीक है, फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे 1 आ जाता है, फिर ऊपर 1 1 1 1 1 1। तो अगर आप इसको काउंट करें तो टोटल ये हमारे पास 8 1s बनते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसिमल नंबर 255 को। अब हम आगे साइन इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए फिर जो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो साइन को शो कर रहा होता है। अगर स्टार्टिंग में नंबर हमारे पास 0 है तो वो पॉजिटिव को शो करेगा, अगर 1 है तो वो नेगेटिव को शो करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं साइन इंटीजर्स। उसके बाद इसका जो है वो ये डिफरेंस टेबल आ जाता है, उसकी रेंज भी आपने याद कर लेनी है कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू -128 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +127 होती है। देन आ जाते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल होता है, मतलब जिसके अंदर पॉइंट होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं 12.7। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये भी एक डेटा टाइप है। इसमें नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, आगे हम लोग करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। करेक्टर जैसे ए, ठीक है, ये करेक्टर है, बी ये करेक्टर है। ठीक है, अब ये जितने भी करेक्टर्स हैं इनको जो है वो कोड असाइन होते हैं, आस्की कोड या यूनिकोड। इनमें क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्टोर्ड यूजिंग करेक्टर इनकोडिंग स्कीम। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं जैसे ए हो गया, बी हो गया, इनको कैसे स्टोर किया जाता है, करेक्टर इनकोडिंग स्कीम के थ्रू जो है वो इसको स्टोर किया जाता है। अभी करेक्टर इनकोडिंग स्कीम टू टाइप्स की है, एक है आस्की और एक है यूनी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम वैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए है तो ए का आस्की कोड क्या होता है 65। ये आपने याद रखना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इसका 65 क्यों होता है। ठीक है, अब इसका जो आस्की कोड है वो 65 होता है, उसके बाद 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इस तरह से करके इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और उसका जो बाइनरी नंबर है वो है 01000001। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब हम लोग ए प्रेस करते हैं तो इसके पीछे ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर है ये स्टोर होता है, और कंप्यूटर इसी बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसको नहीं पता कि ए क्या चीज है या बी क्या चीज है। अब हम लोग आस्की और यूनिकोड को दोनों को हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। आस्की की जो एब्रीविएशन है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आस्की को क्यों यूज किया जाता है, ताकि जितने भी लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो आपने याद रखनी है, कि जब हम लोग मतलब जो करेक्टर्स को स्टोर कर रहे होते हैं इन आस्की, तो हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 7 नंबर ऑफ बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके करेक्टर को। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है ओनली सपोर्ट इंग्लिश कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स। इसका मतलब ये है कि जो आस्की कोड है वो किस किस को असाइन होता है, कि इंग्लिश के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं जैसे ए बी सी डी, सिर्फ इनको असाइन होता है आस्की कोड। हर जो है वो सिंबल या हर लेटर को असाइन नहीं हो रहा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू के हमारे पास डिफरेंट अल्फाबेट्स आ जाते हैं, उनको असाइन नहीं होता, या किसी और लैंग्वेज में जितने भी करेक्टर्स आते हैं उनको असाइन नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स को असाइन किया जाता है, या डिजिट्स को आस्की आस्की कोड असाइन किया जाता है, या सिंबल्स को।
असाइन किया जाता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कैरेक्टर है, इसको इसका जो आस्की कोड है वो क्या है 65। तो 65 को फिर आगे फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको इस तरह से करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग यूनिकोड की बात कर लें तो यूनिकोड और आस्की कोड में डिफरेंस यही आता है कि जो आस्की कोड है उसके लिए हमें जो है वो 7 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि यूनिकोड में 8 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो आस्की कोड है वो सिर्फ इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स हैं जैसे A B C उनको जो है वो असाइन किया जाता है, लेकिन जो यूनिकोड है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, वो उर्दू लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबको भी यूनिकोड असाइन किया जाता है। यही जो है वो डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम यूनिकोड फॉर ऑल लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स, ठीक है, ये सबको सपोर्ट करता है। जैसे ए है उसका यूनिकोड ये है, पे इसका यूनिकोड ये है, इस तरह से करके इनके डिफरेंट यूनिकोड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज को क्यों यूज किया जाता है? ताकि वो ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, जब हमें ट्रू को रिप्रेजेंट करना है या फॉल्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग बुलियन वैल्यू का यूज करते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ 1 बिट की नीड होती है। ठीक है, अब जो जीरो है, ठीक है, 0 और 1, या 0 होगा या 1। 0 अगर है तो वो फॉल्स को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और अगर 1 है तो वो ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी समरी देख लेते हैं, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसका एक मैंने डिफरेंस टेबल बना लिया है जिसमें इंटीजर है, इंटीजर में साइन बिट्स भी आ जाते हैं और ये बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। जैसे 5 का बाइनरी नंबर 101 है, ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसका क्या कन्वर्ट करने का वे है 5 है, तो 2 2 4 हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 तो 0, इस तरह से करके आपने हर नंबर को कन्वर्ट कर लेना है इन बाइनरी फॉर्म। फिर फ्लोट नंबर आते हैं जिसमें पॉइंट्स आ जाते हैं, डेसिमल वैल्यूज आती हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में शो की गई है। फिर इसके अलावा करेक्टर्स आ जाते हैं जिनको जो है वो आस्की कोड या यूनिकोड असाइन किए जाते हैं। जैसे ए का जो है आस्की कोड वो 65 था और उसको फिर कन्वर्ट किया गया है इन बाइनरी फॉर्म। लास्ट वन है बुलियन जिसमें सिर्फ 1 बिट की नीड होती है। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स 0 को शो कर रहा होता है। यहाँ पे ये एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 सेक्शन नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।